प्रदेश में किसानों के खून पसीने पर स्टेट सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन ने पानी फेर दिया है। अधिकारियों और वेयरहाउस की लापरवाही से लाखों क्विंटल अनाज सड़ गया है। सड़े अनाज को ठिकाने लगाने के लिए कॉर्पोरेशन ने टेंडर जारी किया है। सड़ा अनाज शराब कंपनी पशु और मुर्गियों के दाने बनाने के काम आएगा। 190 से ज्यादा वेयरहाउस में पिछले 5 से 6 सालों के बीच देखरेख के अभाव में लाखों क्विंटल अनाज सड़ गया। अब इनको कौड़ियों के दामों में बेचा जाएगा, जबकि किसानों से अनाज की खरीद समर्थन मूल्य पर की गई थी। तो ये बड़ी खबर, महत्वपूर्ण खबर, और इस खबर से सवाल पूरे सिस्टम पर उठे हैं। आखिर कैसे लाखों क्विंटल जो अनाज है, धान है, गेहूं है, वो सड़ा दिया जाता है और उसके बाद उसे कौड़ियों के दाम में भी उसे उठाने के लिए भी टेंडर निकाले जाते हैं और इस सड़े हुए अनाज को अब कई जगह ठिकाने लगाया जाता है। 190 से ज्यादा वेयरहाउस ऐसे हैं जहां पिछले 5 से 6 सालों के बीच देखरेख न होने की वजह से ये लाखों क्विंटल अनाज बर्बाद हो गया। बगतरा से ही इन्फेस्टेट और नॉन क्वालिटी का नॉन एफिक्यू आया था, पर फिर भी उसका बीच में उसमें कुछ छटनी करके सेग्रीगेशन करके लगभग 7,500 मीट्रिक टन यहाँ से उठ चुका है। ये कब का गेहूं था? ये 16-17 से लेकर 20-21 तक का था, 5-4 क्रॉप ईयर का। ये तो ये डिस्ट्रीब्यूट किस वजह से नहीं हो पाया था, कुछ इसके बारे में? वो वहाँ से इन्फेस्टेशन और कुछ क्वालिटी मैटर था। मध्य प्रदेश के अलग अलग गोडाउनों में रखा करीब 1,18,000 क्विंटल अनाज गोदामों में रखा सड़ गया और अब नौबत ये आ गई है कि उसको अनाज जो है जानवरों के खाने लायक भी नहीं बचा है। अब उसको सरकार ने टेंडर निकाला है ताकि उनको शराब कंपनियों को बेचा जाए या फिर किसी अन्य दूसरी जगह उपयोग किया जाए ताकि उसको ठिकाने लगाया जा सके। अभी हम जिस गोडाउन में हैं ये वही गेहूं है जो टेंडर निकालने के बाद जो ठिकाने लगाया जाएगा, क्योंकि इसको पिछले 3 सालों में जो खाने के लिए किसानों से लिया गया था अनाज, उनको नहीं दिया गया। अगर इस प्रकार से अनाज सड़ता गया, रखा हुआ, तो आप देख सकते हैं कितनी गंभीरता है। जब इस सिलसिले में हमने माननीय मंत्री जी से बात करना चाही तो उन्होंने इस संबंध में कोई भी बात करने से साफ इनकार कर दिया। और न्यूज़ 18 संवाददाता भोपाल से शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए। शैलेंद्र, वाकई बहुत ही, अगर हम कहें तो हृदय विदारक हम इसे कहें, 190 से ज्यादा वेयरहाउस जिनका जिक्र हो रहा है, लाखों क्विंटल गेहूं अनाज बर्बाद हो गया। लेकिन एक आशंका यह भी जाहिर की जा रही है, केवल देखरेख के अभाव में नहीं, बल्कि ऐसा लगता है कि जानबूझकर इसे बर्बाद कर दिया गया ताकि फिर इसे शराब बनाने वालों को बेचा जा सके, दूसरे ऐसे लोगों को बेचा जा सके। शैलेंद्र, बिल्कुल प्रशांत, आपने ठीक कहा। जिस तरीके से मध्य प्रदेश का अन्नदाता खून पसीना एक करके इस अनाज को उगाता है और सरकार जो उसे समर्थन मूल्य पर खरीदती है, और ये पूरा जो रखरखाव का काम है एफसीआई का है। और जब एफसीआई ने ये पूरा माल खरीदा और उसके बाद इसको अलग अलग वेयर हाउस में रखा गया था। देखिए, लगातार इस तरह की खबरें जो अलग अलग जिलों से सामने आती है कि वेयर हाउस में रखा अनाज खराब हो रहा है, लेकिन उस समय सरकार जो है वो इस तरह के जो घटनाएं थी उसको अफवाह बता देती है, कोरी निराधार आरोप बता देती है और उस पर पल्ला झाड़ने का काम करती है। लेकिन जब खुद एफसीआई ने एक बाकायदा एक आदेश जारी किया और इसमें यह कहा है कि 1,18,000 मीट्रिक टन जो अनाज है, जिसमें गेहूं है, चावल है, अन्य जो फसलें हैं जिनको खरीदा गया था, वो अब खराब हो चुके हैं, यानी मनुष्य के खाने योग्य नहीं बचे हैं। और यही कारण है कि उनको अब विक्रय किया जाना, उसका टेंडर जारी कर दिया, यानी खुद की अपनी कलाई खोलने के लिए ये टेंडर काफी है। अब बताया जा रहा है कि पिछले 3 साल में ये पूरा जो अनाज है वो खराब हुआ है। अब इसको जो शराब कंपनियां हैं उनको बेचा जाएगा, मुर्गी दाने के लिए बेचा जाएगा, इसके अलावा जो जानवरों के लिए जो तैयार होते हैं चुनी आदि, उसके लिए बेचा जाएगा। तो ये इसमें समझा सकता है कि कितनी गाड़ी कमाई जो है वो सरकार की ये बर्बाद कर रहे हैं अधिकारी, जिनकी ये जिम्मेदारी है कि इस खाद्यान्न को रखरखाव बेहतर करें और जो पीडीएस के थ्रू जो लोगों तक जाना होता है या कई अन्य योजनाओं के तहत इस खाद्यान्न का वितरण करना होता है, लेकिन जिसकी जिम्मेदारी रखरखाव की है, उन्हीं की देखरेख में अगर इतना बड़ी मात्रा में, इतनी बड़ी संख्या में जो अगर खाद्यान्न सड़ रहा है, तो सवाल सीधे तौर पर
उन पर है जिनकी ये जिम्मेदारी थी। वाकई उनकी जिनकी ये जिम्मेदारी थी, आखिर कैसे ये पूरा अनाज बर्बाद हो गया। किसान की मेहनत है, दूसरी तरफ समर्थन मूल्य पर ये अनाज और धान खरीदा गया था, यानी कि आपके हमारे टैक्स का भी इसमें सीधा योगदान है। शुक्रिया शैलेंद्र आपका पूरी जानकारी के लिए।